नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको वीडियो वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज का जो टॉपिक है वो है अलंकार, जो कक्षा 10 में CBSE एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने अलंकार की इस पर 2 वीडियो डाल रखी है, पहले से अलंकार भाग फर्स्ट और अलंकार भाग सेकंड। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर देख ले। जो ये टॉपिक है वो TGT और कंपटीशन जो एग्ज़ाम हो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि 2022 और 23 के अकॉर्डिंग सिलेबस को कुछ अपडेट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें जो अलंकार है वो पढ़ाऊंगा आपको। तो अलंकार आइए स्टार्ट करते हैं कि अलंकार क्या होती है, कैसे होते हैं। तो अलंकार को शुरू से समझने के लिए आप वो एक बार डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिए हैं उसका भाग फर्स्ट जरूर देखना, जिसमें अलंकार को पूरी तरीके से समझाया गया है। आज की जो वीडियो है उसमें हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो देखो, अलंकार होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है अलम और दूसरा होता है कार। पहला शब्द है अलम और दूसरा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी शोभा करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। तो शोभा किसकी करेगा? कविताओं की, यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाला वो क्या होता है? अलंकार होता है। जिस तरह से स्त्रियां वो ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए किसका प्रयोग करती है? गहने या आभूषणों का प्रयोग करती है ताकि और अधिक सुंदर दिखे। उसी तरह हम अपनी कविताओं को सुंदर बनाने के लिए उसमें किसका प्रयोग करेंगे? अलंकार का। तो हम पहले जान लेते हैं कि अलंकार होता है वो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो देखो, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गहना या आभूषण। गहना या आभूषण। तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? गहना या आभूषण। तो देखो, परिभाषा क्या होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अब देखो, अलंकार के जो प्रकार होते हैं, वैसे तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जो वो मैंने आपको वीडियो का जो भाग फर्स्ट है उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है, उसको एक बार जरूर देख ले। लेकिन मुख्य रूप से जो अलंकार के दो भेद है वो 2 होते हैं: शब्दालंकार और अर्थालंकार। और इसी के आधार पर आज की वीडियो है वो होने वाली है। तो देखो, आज का जो वीडियो है उसमें हम जो अलंकार पढ़ेंगे उसके भेद पढ़ेंगे, उपभेद पढ़ेंगे। वैसे तो अगर हम उपभेद की बात करें अलंकार के तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, सलेस हो गया, उपमा हो गया, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, बहुत सारे ऐसे उपभेद है। लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से जो हमारी परीक्षा में आ रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा में आ रहे हैं, वो कौन कौन से अलंकार है वो हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलंकार जान लीजिए कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है सलेस। सलेस अलंकार। दूसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। और जो चौथा है वो है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखो, हमारी जो बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें ये अलंकार आ रहे हैं: सलेस है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण और अतिशयोक्ति है। ये शब्द अलंकार का भेद है, बाकी अर्थालंकार के भेद है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि शब्दालंकार का भेद कौन सा है या अर्थालंकार का भेद कौन सा है। आपसे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सीधा सीधा पूछे जाएंगे, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको पहचानना कि इसमें कौन सा अलंकार है। या मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सलेस अलंकार का एक उदाहरण लिखो, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो पेपर में दिया हुआ आएगा। तो आपको मैं अलंकार को कैसे परिभाषा है अलंकार की, क्या उदाहरण है, और अलंकार को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, तो अलंकार को पहचानने के मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, ताकि आपको अलंकार का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला अलंकार पढ़ते हैं।
तो प्यारे बच्चों, पहला है अतिशयोक्ति अलंकार। आइए जान लेते हैं क्या होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि जहाँ काव्य में किसी वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो, इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन किया जाए जो संभव ही ना हो, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आइए परिभाषा को समझते हैं। जहाँ काव्य में, काव्य का मतलब होता है कविता, जहाँ काव्य में किसी वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखो परिभाषा को समझो कि जहाँ काव्य में किसी वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखो अतिशयोक्ति का मतलब ही क्या है? अति का मतलब ज़्यादा और शयोक्ति का मतलब बात। इसका मतलब बात को अत्यधिक क्या करना है? बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए जो संभव ही ना हो, है ना, जिससे लोक मर्यादा है उल्लंघन हो जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे मान लीजिए उदाहरण समझते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है कि यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी प्राण, है ना। तो जो दंतुरित मुस्कान है वो किसकी होती है? छोटे बच्चे की। यानी ऐसा छोटा बच्चा जो जिसकी आयु मान के चलिए 7-8 महीने की रही हो, 6 से 8 महीने की आयु रही हो, और जिसके नए नए दांत आए हो। तो कवि ये कह रहा है कि बच्चे की जब वो मुस्कान में देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण फूंक देगी। तो क्या ऐसा संभव है किसी की मुस्कान को देखकर मरा हुआ आदमी जीवित हो जाए? नहीं है ना। तो वो कवि ने यहाँ कर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है, तो वो है अतिशयोक्ति। तो आइए एक एक उदाहरण को हम समझते हैं। तो उदाहरण समझो। जैसे पहला उदाहरण समझो, यह दंतुरित मुस्कान देखो पहला उदाहरण समझो, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी प्राण। देखो अभी बताया था कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी प्राण, यानी छोटे से बच्चे की जो मुस्कान है उसको देखकर कवि कह रहा है कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल देगी। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कवि ने यहाँ इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे और समझो कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये जो घटना है वो हल्दी घाटी के युद्ध की है। हल्दी घाटी के युद्ध में जब अकबर का महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था तो घोड़े पर बैठ कर जा रहा था, तो सामने क्या आ गई? एक नदी आ गई। तो आगे नदियां पड़ी अपार, यानी आगे बहुत बड़ी नदी थी। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने इस पार सोचा, यानी नदी की इस पार सोचा कि इतनी बड़ी नदी कैसे पार की जाएगी। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था
उस पार, यानी राणा ने सोचा तब तक तो चेतक ने पार ही कर ली। तो सोचने मात्र से क्या काम है, हो जाता है? नहीं ना। तो इस तरह से उसने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। तो समझो दूसरे उदाहरण को भी। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा ने सोचा था, महाराणा प्रताप ने, कि इतनी बड़ी नदी पार कैसे करेंगे, तब तक तो उसका घोड़ा जो चेतक था उसने उस पार कर लिया था। यानी सोचने मात्र से ही काम उसने कर लिया था। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। और जहाँ पर किसी वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखो दोनों उदाहरण कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी प्राण, और दूसरा आगे नदियां पड़ी है पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो आशा करता हूँ आपको अतिशयोक्ति अलंकार का ये दो उदाहरण है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए अतिशयोक्ति अलंकार के और भी विस्तार पूर्वक है जो उदाहरण है वो पढ़ते हैं, जिसमें पूरा का पूरा अलंकार आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए और उदाहरण देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार के हमने पहले उदाहरण देखे दो, अब 3 उदाहरण और देख लेते हैं जो किस प्रकार से हैं, ताकि अतिशयोक्ति अलंकार के जो उदाहरण है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। देखो उदाहरण को समझो इसको। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगाई नहीं गई थी अभी तक, उससे पहले ही क्या जल गई, पूरी की पूरी लंका जल गई। और सारे के सारे, निशाचर का मतलब क्या होता है, राक्षस, कि सारे के सारे राक्षस है वहाँ से भाग गए। तो क्या ऐसा संभव हो कि आग लगने से पहले ही पूरी लंका की लंका ही जल गई? नहीं ना। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। उसी तरह से अगला उदाहरण देखो। पंखुरी लगे गुलाब की, पर ही गात खरोट। यानी पंखुरी लगे गुलाब की, यानी गुलाब की पंखुरी से, पंखुरी मात्र से ही क्या लग गई, खरोच लग गई। अब हमने ये तो सुना है कि गुलाब के कांटे होते हैं, गुलाब के कांटों से क्या लग जाती है, खरोच लग जाती है या चोट लग जाती है। लेकिन कभी ये सुना आपने कि गुलाब की जो पंखुरी है इतनी कोमल, इतनी मुलायम होती है, उससे कभी खरोच लग सकती है? नहीं ना। लेकिन यहाँ कवि ने उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गुलाब की पंखुड़ी का। ठीक है, तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखो, छुटी न पाए बाण धनुष थे, छूटी गए अरि प्राण। कि अभी तक तो धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था और अभी तक तो बाण नहीं छूटा था। अपनी जो धनुष है, धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था, बाण ही नहीं चढ़ाया था, उससे पहले ही व्यक्ति के क्या निकल गए, प्राण निकल गए। अगर धनुष का तीर निकलता, तीर यहाँ आकर छाती में लगता या कहीं और लगता, शरीर पे लगता, तब तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन बाण छूटा ही नहीं, उससे पहले व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके प्राण निकल गए। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। इस तरह से जब किसी घटना या वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण पहले बताए थे, उसमें समझाया था, 3 उदाहरण ये हो गए। तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार के 5 उदाहरण हो गए। तो आपको आसानी से अतिशयोक्ति अलंकार है वो समझ में आ गया होगा। और इसके और अन्य उदाहरण उसका आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए अब दूसरा अलंकार स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, पहले समझ लो कि जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय को उपमान मान लीजिए। अब उपमेय उपमान क्या है वो समझा देता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको तुरंत ही उत्प्रेक्षा अलंकार आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको उपमेय उपमान के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। पंक्ति दी हुई आएगी, बस उसको पहचाना, उसमें वो शब्द ढूंढना है, जो ही वो शब्द मिल जाए तो उसको तुरंत
गोला करके समझ जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे बता देता हूँ मैं आपको। उसमें आएंगे जैसे मनहु, जनहु, मानो, मनु, मनु, तनु, जनु, मानहु, जानहु आदि। अगर इन शब्दों में से आपको कोई भी एक शब्द दिया हुआ दिख जाए, पंक्ति में इनमें से एक भी शब्द दिया हुआ दिख जाए, तो तुरंत समझ जाना कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको हिंदी अर्थ लगाने की, ट्रांसलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये पहचान लेना कि इनमें से कोई सा भी अगर शब्द उसमें काव्य की, कविता की जो पंक्ति में दिया हुआ है, तो तुरंत समझ आना वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर भी मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। देखो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। अब देखो समझ लो, उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय तो क्या होता है, जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए। और उपमान होता है जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए। अब समझो किसका फर्क है, की और से का, कि जिस वस्तु की तुलना की जाए उपमेय हुआ है, और उपमान है जिस वस्तु से तुलना की जाए। अब देखो, जैसे मान लीजिए हम किसी को कहते, किसी का नाम हो मान लीजिए चंद्रमुखी, किसी का नाम है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी उसका नाम क्यों है, क्योंकि उसको हम चंद्रमुखी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसका मुँह किसके समान मानते हैं, हम चंद्रमा के समान मानते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमुखी कहते हैं। तो तुलना किसकी कर रहे हैं, जिस वस्तु की तुलना की जाए। तो तुलना किसकी कर रहे हैं, मुख की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, मुख की कर रहे हैं। तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। और किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्र से, यानी चांद से। जिस वस्तु से तुलना की जाए, तो चांद से तुलना कर रहे हैं, तो चंद्र से, तो ये क्या हो गया, उपमान। ये तो हो गया उपमेय और ये हो गया उपमान, यानी जिस वस्तु की तुलना की जाए। यहाँ तुलना किसकी करी हमने, मुख की, तो ये तो हो गया उपमेय। और जिस वस्तु से तुलना की जाए, हमने तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उपमान। तो उपमेय और उपमान दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। उदाहरण कौन कौन से होंगे और कैसे उनकी पहचान करेंगे, आइए उदाहरण को समझते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण इस प्रकार से हैं, समझना। पहला उदाहरण है हरिमुख मानो मधुर महंग। हरि यानी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, उनका मुख किसके समान बताया गया, मधुर महंग यानी चांद के समान बताया गया। उनमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उपमेय उपमान समझाया था, लेकिन आपको उस ट्रिक से पहचानना है। उपमेय उपमान के में से आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए वो ट्रिक पहचानो जो मैंने पहचान बताई थी कि कौन कौन से शब्द आने चाहिए। तो इसको पहचानो आप कौन कौन से शब्द है। देखो पहले में हरिमुख मानो मधुर महंग, देखो इसमें कौन सा आ गया, मानो शब्द आ गया, तो तुरंत पहचान लेना है कौन सा है, उत्प्रेक्षा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, सिर उसका फट गया वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। मान लो किसी व्यक्ति का किसी ने सर फाड़ दिया हो किसी भारी वस्तु से मारकर, तो उसका जो ही सर फटा वो किसके समान लगने लग गया, अरुण रंग का घड़ा। ऐसा लग रहा हो जैसे कोई लाल रंग का घड़ा फूटा हो, जैसे रक्त निकला सर के अंदर से, तो इस तरह से उनको संभावना व्यक्त हुई। तो आपको शब्द पहचाने, सिर उसका फट गया वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो किस शब्दों से हमने पहचान लिया कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले में देखो पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई। इसमें देखो कहाँ शब्द दिया हुआ है, मनु। तो मैंने पहचान वाले जो शब्द बताए उनको तुरंत देख लो कौन कहाँ कहाँ पे शब्द है, और पहचान में आ जाएगा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। अगले में देखो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। देखो यहाँ पर भी कौन सा शब्द आ गया, मानो। मानो आ गया ना। यहाँ अर्जुन के क्रोध के बारे में बताया कवि ने, लेकिन हमें अर्थ में नहीं जाना, अर्थ में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए तुरंत उसको पहचानो। आपको तो शब्द को देखो, ढूंढो उसको। तो देखो शब्द इसमें भी मानो है, मनु है, इसमें भी मानो है, इसमें मानो है। इसी तरह अगला देखो सात सहस हस्ती सिंगली जनु कबिलास एरावत बली। अब देखो कौन सा आया इसमें शब्द, जनु। मानो, मनु, जनु, तनु, मानहु, जनहु, ऐसे शब्द आए तो तुरंत पहचानना है कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ 7000 जो हाथी है उनके बल के बारे में बताया गया है। तो आपको तो बस शब्द ढूंढना है कि कहाँ पर शब्द हमें हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान वाले शब्द मिल रहे हैं। तो देख लो मानो, मानु, मनु, मानो, जनु, जनहु, तनहु, है ना। इस तरह के से अगर शब्द आए तो आपको तुरंत पहचान लेना है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये मानवीय उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसके सारे उदाहरण आपको और पहचान करना
आ गया होगा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण गलत नहीं होगा इस तरह से। और बार बार आप एक दो उदाहरण का और अभ्यास करना, जिससे आपका ये है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले अलंकार को पढ़ते हैं। तो देखो अगला उदाहरण है मानवीकरण अलंकार। मानवीय अलंकार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ काव्य में किसी प्राकृतिक की घटना को मानवीय क्रिया के समान बताए, यानी प्रकृति की कोई भी घटना हो उसको मनुष्य की क्रियाओं के समान बताया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जैसे कोई निर्जीव घटना है उनका सजीव के द्वारा वर्णन किया जाए। कैसा किया जाए? निर्जीव का सजीव के द्वारा। यानी निर्जीव को सजीव के समान बताया जाए। देखो समझो कि जहाँ काव्य में प्रकृति की किसी क्रिया को मानवीय क्रिया के समान बताया जाए उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यानी प्रकृति की किसी क्रियाओं को मनुष्य जो इसे करते हैं वैसे क्रिया के समान बताएंगे। उदाहरण है, उदाहरण समझो। एक सबसे जो फेमस जो प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो है महाराणा प्रताप का। यानी जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तो उसमें तनकर भाला बोला राणा मुझको विश्राम ना दे। तनकर भाला यानी महाराणा प्रताप का जो भाला था गुस्से में आकर महाराणा प्रताप से बोल रहा है, ताव में आकर जोश से, कि तनकर भाला बोला राणा मुझको विश्राम न दे, कि महाराणा मुझे विश्राम नहीं दे। शोणित की है प्यास जगी, शोणित बोलते हैं खून को, कि मुझे खून की प्यास जगी है, बढ़ने दे और पीने दे, यानी आगे बढ़ने दे और शत्रुओं का मुझे लहू पीने दे। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी जो प्यास लगना, भूख लगना, ये जो क्रियाएं किसकी है? मनुष्य की क्रियाएं हैं। लेकिन इनको क्रियाएं किसके समान बताया है? जो निर्जीव क्रियाएं हैं, जैसे भाले को प्यासा बताया गया है, ऐसा संभव नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर क्या किया है कि निर्जीव घटना को मनुष्य की क्रियाओं के समान बताया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो समझो बाकी के उदाहरण भी। देखो, तनकर भाला बोला राणा मुझको विश्राम ना दे, शोणित की है प्यास जगी, बढ़ने दे और पीने दे, यानी खून की मुझे प्यास जगी है, मुझे आगे बढ़ने दे और शत्रुओं का खून मुझे पीने दे। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो जब बादल आते हैं, बरसात का समय होता है तो बादल आते हैं, एकदम छा जाते हैं आसमान में, है ना। तो कवि ने उसको ऐसे समान बताया, जैसे मान लीजिए कोई एक कविता है मेघ आए, उसमें बादलों को इसके समान बताया कि जैसे कोई दामाद जाता है अपने ससुराल में तो बड़े बन ठन के संवर के जाता है, उसी तरह बादलों को मेघ को सज धज कर आना बताया गया है। तो सजना संवरना ये किसका काम है? मनुष्यों का काम है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति के जो क्रिया है उसको मनुष्य की क्रियाओं के समान बताया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अगला उदाहरण देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी फूल हंसे और कलियां मुस्काई। तो हंसना ये क्रियाएं किसकी है? सजीव प्राणियों की है, मनुष्यों की है ना। लेकिन इनको किनके समान बताया? प्रकृति की घटना के समान बताया, तो इसमें भी कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। इसी तरह अगला, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। नाचना गाना ये किसका काम है? मनुष्यों का काम है। जब व्यक्ति अत्यधिक खुश होता है, अंदर से खुश होता है, तो वो क्या करने लग जाता है? नाचने लग जाता है ना। तो ये नाचना ये किसके काम है? सजीव प्राणियों के काम है और मनुष्य की क्रिया है, लेकिन इनको प्रकृति की क्रियाओं के समान बताया गया है। तो नाचना गाना किसका काम है? मनुष्य की क्रियाओं के है, तो इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला देखो, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। यानी आसमान का जो समय था वो बादलों का सा समय था और एकदम शाम का सा समय था, और शाम है वो धीरे धीरे, शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो धीरे धीरे क्या होती है? शाम होने लगती है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जो संध्या है वो आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। किसके समान उतर रही है? परी के समान। तो परियाँ, ये अप्सराएं, तो ये किसकी क्रिया है? मनुष्य की क्रियाएं हैं, है ना। तो इनको किन की क्रियाओं के समान बताया? प्रकृति की क्रियाओं के समान बताया। तो जहाँ पर प्रकृति की किसी क्रियाओं को मानवीय क्रिया के समान बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये अलंकार भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से इसके उदाहरण मैंने 5 उदाहरण बताए आपको। तनकर भाला वाला, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उर पर, और दिव शाम का समय वाला। ये 5 उदाहरण हो गए। तो 5 उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और भी अन्य उदाहरण है वो आप अभ्यास करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब है अंतिम और आपकी क्लास का अंतिम अलंकार है, वो अलंकार हम पढ़ते हैं, सलेश अलंकार। आइए।
तो प्यारे बच्चों, अब अगला है सलेस अलंकार। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सलेस अलंकार होता क्या है। सलेस का जो अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई पैसे वगैरह गिन रहे हैं तो कई बार क्या हो जाता है, एक नोट के साथ 2-3 नोट चिपके हुए आ जाते हैं, और हम उसको जब काउंटिंग करते हैं तब पता चलता है कि इसके साथ 2 और 3 नोट और है। तो वैसे ही सलेस अलंकार में क्या होगा, शब्द तो एक रहेगा कविता में, काव्य में शब्द तो एक रहेगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सलेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ, ताकि आपको पता चल जाए कि सलेस अलंकार में क्या होगा, अर्थ होंगे वो चिपके हुए रहेंगे, एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे। कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे सलेस अलंकार कहते हैं। अब देखो उदाहरण को समझो, उससे पता चल जाएगा आपको किस तरह से जो एक शब्द के है वो अनेक अर्थ निकलेंगे। तो देखो पहला जो सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो है, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो एक शब्द के जो अनेक अर्थ किसके निकलेंगे, वो निकलेंगे पानी शब्द के। पानी जो शब्द है उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखो समझो, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। मोती है, मोती की सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रहती है वो किसकी रहती है, चमक से रहती है, क्योंकि अगर मोती में चमक रहेगी तभी तो उसकी वैल्यू रहेगी, तभी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, है ना। तो मोती के संदर्भ में यहाँ कवि ने जो पानी का जो अर्थ लिया है वो है चमक, कि मोती में क्या होनी चाहिए, चमक। तो यहाँ मोती के संदर्भ में जो पानी का जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, चमक। और जो मानुष का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य के लिए सब कुछ क्या है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत है। उसकी प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का क्या है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मनुष्य के लिए इसका अर्थ पानी का क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा प्रतिष्ठा या इज्जत। और इसी तरह अगला है, चून बोलते हैं किसको, आटे को बोलते हैं ना। आटे में बिना अगर पानी डालोगे आप, तो बिना पानी के आटे से हम रोटियां नहीं बनाई जा सकते। इसका मतलब आटे का जो अस्तित्व है वो भी किसके समान है, पानी के ही द्वारा है। तो यहाँ आटे के लिए क्या हो जाएगा, पानी का जल ही रहेगा, ताकि पानी सबसे कितने अर्थ निकल गए, अनेक निकल गए, 3 निकल गए। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ निकला चमक, और मनुष्य के लिए क्या निकला, प्रतिष्ठा, और आटे के लिए क्या निकला, जल। तो वही है कि सलेस अलंकार में जहाँ काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वही सलेस अलंकार होता है। तो यहाँ पानी के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो आइए अगला उदाहरण समझो। दूसरा उदाहरण देखो, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ जो सुब्रन शब्द है इसमें ही चमत्कार है, इसके ही अर्थ निकलेंगे एक से ज़्यादा। तो देखो कवि होता है वो अपनी कविता लिखता है, तो कविता लिखने के लिए उससे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है किसकी पड़ती है, सुंदर वर्ण की। क्योंकि वर्ण के बिना जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण ही होती है। तो वर्ण के बिना कविताएं हैं वो नहीं लिख पाता है। तो सुंदर वर्ण वो खोजेगा, तभी वर्णों के द्वारा वो अपनी कविताएं बना पाएगा। तो कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ होगा सुंदर वर्ण। कवि के संदर्भ में क्या होगा, सुंदर वर्ण, जिससे वो अपनी कविताएं की रचना करेगा। व्यभिचारी बोलते हैं कामी पुरुष को, जो काम वासना की भावना रखता है मन के अंदर, वो उसको बाकी संसार से, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। उसको कैसा चाहिए, अच्छा रूप चाहिए, अच्छा रंग चाहिए, सुंदर रंग चाहिए, गोरा रंग चाहिए। तो वो किसकी तलाश करेगा, सुंदर रंग की तलाश करेगा। कि उसे कौन सा रंग चाहिए, सुंदर रंग चाहिए, ताकि उसकी काम वासना है वो शांत हो सके। तो यहाँ व्यभिचारी का अर्थ इसके संदर्भ में क्या हुआ, सुंदर रंग। और जो चोर होता है, चोर को क्या चाहिए, चोर को कुछ नहीं चाहिए, चोर को सिर्फ सोना चाहिए चोरी करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना। अब देखो सुब्रन के अर्थ कितने निकले, कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, और चोर के लिए सोना। तो शब्द तो कितना है, एक, लेकिन अर्थ कितने निकल रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो वही सलेस अलंकार होता है कि एक शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, तभी तो सलेस अलंकार होता है। तो इस तरह से इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ, सलेस अलंकार। पहला उदाहरण आपने समझ लिया, दूसरा समझ लिया। अब देखिए तीसरा है, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देत। तो यहाँ पे जो गुण शब्द है इसका चमत्कार है, इसके अर्थ है वो अलग अलग निकलेंगे। तो देखो नृप संस्कृत का शब्द, नृप का मतलब क्या होता है, राजा। अब राजा है, राज्य का राजा कब बनेगा,
जब उसमें क्या होंगे, गुण होंगे, उसमें क्वालिटी होगी अपनी प्रजा को समझने की या अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति उसमें नेतृत्व के जो गुण होंगे वो सारे होंगे। जब सारे गुण उसमें पाए जाएंगे तभी तो उसका उस राज्य का राजा बनाया जाएगा, है ना। तो नृप राजा के संदर्भ में गुण शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, गुण निकलेगा, कि उसमें गुण होंगे तभी उसको राजा बनाया जाएगा। तो नृप के लिए गुण शब्द का क्या अर्थ है, गुण। और अगला है कूप। कूप संस्कृत का शब्द, कूप का मतलब क्या होता है, कुआं। अब कुआं मान लीजिए गहरा है, तो कुआं गहरा है तो उसमें से जो पानी निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रस्सी की। रस्सी के बिना हम पानी उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। तो कूप के लिए गुण शब्द का अर्थ क्या निकल जाएगा, रस्सी। तो देखो गुण शब्द के अर्थ कितने निकले, राजा के संदर्भ में गुण और कुएं के संदर्भ में रस्सी। तो एक शब्द के कितने अर्थ निकल गए, अनेक अर्थ निकले हैं। इसी तरह देखो चौथा अगला अंतिम, कि मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर जो कलियां शब्द है उसके अर्थ निकलेंगे, क्या क्या अर्थ निकलेंगे, इसके दो अर्थ निकलेंगे कलियां के। देखो एक तो निकलेगा कि जो फूल है, फूल की पहले की अवस्था, जब फूल खिलता है उससे पहले की जो अवस्था होती है वो कलियों की जो अवस्था। और दूसरा है यौवन अवस्था की। यौवन अवस्था की मतलब जब व्यक्ति जवान होता है तो जवान से पहले उसकी जो अवस्थाएं होती है उसमें शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो पहले की जो अवस्था है वो इसके बारे में बताया गया है। तो दोनों अर्थ, एक शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। दोनों अर्थ मैंने आपको बता दिए। एक अर्थ तो क्या हो जाएगा कि फूल की पूर्व अवस्था, फूल की पूर्व अवस्था। और दूसरा होगा यौवन की अवस्था। यौवन मतलब जवान। तो फूल की जो पहले की जो अवस्था है, जब फूल खिलता है तब उसमें जो परिवर्तन आते हैं, एक तो वो अवस्था होगी। और दूसरा अर्थ कवि ने यहाँ निकाला है यौवन की, यानी जब व्यक्ति जवान होता है, बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था की ओर प्रवेश करता है तो उसके शरीर में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। तो वो परिवर्तनों के बारे में उसने बताया। तो देखो एक शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये इसमें क्या हो जाएगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। अब एक छोटी सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ। आपको अलंकार है वो अच्छे से समझने के लिए आपको उदाहरणों का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक उदाहरण है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो लगभग मैंने प्रत्येक जो अलंकार है उसके 5-5 उदाहरण आपको समझा दिए गए हैं। अब आप एक एक दो और उदाहरण समझने का प्रयास करना, जिससे आपका जो अलंकार का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अलंकार है वो आसानी से समझ में आया होगा। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 2 + 2 बराबर कितने हो जाते हैं, 4। यानी हमने एक पल भी नहीं सोचा, मतलब मात्र सेकंडों में हमारे दिमाग में आ गया कि 2 + 2 का जवाब कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है क्यों, क्योंकि इसका हमने बार बार अभ्यास किया हुआ है। हम शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा बार बार अभ्यास होने के कारण हम सेकंडों में इसका जवाब दे पाए कि इसका अर्थ क्या था और कितना होता है, 4। उसी तरह से अलंकार का जब तक आप उदाहरणों का बार बार अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग से वो धूमिल होते जाएंगे। तो बार बार जितना अभ्यास करोगे, जितने उदाहरणों का आप अभ्यास करोगे, उतना ही आपका अलंकार का जो टॉपिक है वो कंटेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो है बहुत आसानी से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ बोर्ड पे कुछ उदाहरण लिखता हूँ, आप कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों आपने अलंकार है वो पूरा वीडियो देखा है। अब मैंने कुछ बोर्ड पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, उसको आप अच्छे से देखना और समझना। आपको समझ आए तो कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है, तभी पता चल पाएगा कि आप लोगों ने अलंकार की जो वीडियो पूरी समझी है या नहीं है। 4 उदाहरण है, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पहला उदाहरण क्या कर रहा है, पहला उदाहरण है मगन को देखी पट देत बार बार। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। दूसरा है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। समझ में आ गया होगा अब तक कौन सा अलंकार है। अगला देखो उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है। इसमें भी समझ में आ गया होगा कौन सा उदाहरण है। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज।
तो ये 4 उदाहरण है, बहुत ही आसान से उदाहरण मैंने लिखे हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे कि कौन से उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से अलंकार में कौन सा उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ अलंकार की जो वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रयास किया समझाने का और आपको आसानी से समझ में आ भी गई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे आने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें अच्छे अंक वो भी ले आएंगे। और भी कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हमारे वीडियो का तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले, जिससे आने वाली जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ जो मैं कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब पर डेली आपको करंट अफेयर्स के जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, तो आप उन पर भी आंसर का जवाब दिया करो ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाए। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।